तो इसको जैसे ही आप इसको ले यूज़ करेंगे, यहाँ पर पावर बटन दबाओ, उसको दबाएंगे जैसे प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से जल जाएगा। ये जलने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये आपका रेडी हो गया। ठीक, अब रेडी होने के बाद इसमें क्या 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 करना है मैं आपको इनिशियली सेटअप बता देता हूँ। पहले देखिए, जो पीछे साइड में दिया है यहाँ पर डायनेमिक माइक लगा सकते हो आप। आपका कोई भी माइक है जिसमें कॉर्ड रहती है उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कंडेंसर माइक है, ये देखिए कंडेंसर माइक का ये जो पावर कॉर्ड है इसको मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, इसको मैं लगा दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कंडेंसर माइक लग गया। यहाँ पर आप हेडसेट लगा सकते हो, जो भी हेडसेट यूज़ करते हैं। ईयरफोन का स्पीकर यहाँ लगा सकते हो। ये आपका चार्जिंग का पॉइंट है। और यहाँ पर देखिए ये एकम्पनी इंस्ट्रूमेंट, मतलब यहाँ पर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ऐसे गिटार बजाता है, वायलिन बजाता है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लगा करके इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लाइव 1 लाइव 2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि आप इसमें दो दो फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो, या एक लैपटॉप एक फ़ोन को, या दो लैपटॉप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए पावर कॉर्ड दिया हुआ है, इस पावर कॉर्ड को यहाँ लगा करके और इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। ये यहाँ पर ऐसे लग जाएगी। ये देखिए दोस्तों, लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, दोनों कार्ड मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर। ये दोनों कॉर्ड लग चुके हैं यहाँ पर। इस तरह से इन दोनों कॉर्ड में आप कोई भी लाइव परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी सेटिंग है पीछे की। अब इसके बाद इन सारे फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको, कैसे इनको यूज़ करना है। तो इसको मैं अभी ऑलरेडी मैं अपने इससे कंडेंसर माइक को मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो मैं आपको अभी कंडेंसर माइक की वॉइस सुनाऊँगा कैसे सुनाई देगी। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो पर, स्किप मत कीजिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। दोस्तों देखिए, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और आपको मेरी आवाज़ कुछ अलग सुनाई पड़ रही होगी। देखिए दोस्तों, ये जो है इस कॉर्ड को मैं अपने फ़ोन में लगाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आपको अभी आवाज़ कुछ अलग सुनाई पड़ेगी और मैं उसको आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको इसको सेट करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो पहला ये है, ये जो माइक का बटन है, इसको आप माइक का बटन सेट कर सकते हो ऊपर नीचे कितना। देखिए अभी आवाज़ मेरी कम हो रही है और जैसे मैं बढ़ाते जाऊँगा आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। ये इको है दोस्तों, यहाँ पर इको में मिनिमम और मैक्सिमम जितना इको करना चाहो आप इको उसको यूज़ कर सकते हो। देखिए दोस्तों, इको बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इस तरह से इको बढ़ाता हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको आप इको जो रखते हैं आप सेंटर पर रखिए, तो आपकी जो वॉइस होगी वो अच्छी सुनाई पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो भी रिकॉर्डिंग है इसको करने के टाइम पर यहाँ पर जो ये रेड बटन दिख रहे हैं, इसमें जो ये MC लिखा हुआ है इसको ऑन कर देंगे आप। ऑन करते ही देखिए आपको मेरी आवाज़ में जो खरखराहटपन आ रहा था वो चला गया है। तो जब भी आप रिकॉर्ड करें इस MC बटन को ऑन करके ही रिकॉर्ड करें। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। अभी हम बात करते हैं ये जो पहला है ट्रिबल का, बास का, रिकॉर्ड का, म्यूज़िक का और मॉनिटर का। ये क्या चीज़ें हैं, इनको कैसे यूज़ करना है स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो इसके मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये ट्रिबल है और ये जो बास है ये हमेशा आप अपोजिट में रखिए। अपोजिट में मतलब आप ट्रिबल अपनी वॉइस के अनुसार चेंज कर लीजिए अकॉर्डिंगली। मैंने जो रखा हुआ था मेरी सेटिंग थी, तो इसको जैसे सपोज़ आपने इसको यहाँ पर रखा हुआ है ना, तो इसके अपोजिट में इसको यहाँ रखिए। तो मतलब जो भी सेटिंग रहेंगी ट्रिबल और बास की अपोजिट में रखनी है। अगर आपने इसको 9 पे रखा है तो ये वाला आप 3 पे रखिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। अभी ये जो रिकॉर्ड वाला बात है ना, रिकॉर्ड मतलब आपका जो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है वो किस लेवल पे हो रहा है वो दिखाता है ये। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो रिकॉर्ड का लेवल है और जो मॉनिटर का लेवल है वो सेम रखना। अगर सेम नहीं रखोगे तो वॉइस चेंज हो जाएगी। तो आप इसको भी, मॉनिटर को भी, देखिए दोस्तों चेंज हो रही ना आवाज़ मेरी। और ये मैंने देखिए नीचे यहाँ रखा है, तो मेरी वॉइस मैं कुछ बोल रहा हूँ बट मुझे उस तरह सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो आप जिस लेवल पर रिकॉर्ड कर रहे हो उसको उसी लेवल पर रखना है। तो ये दोनों एक लेवल पे होने चाहिए, ये दोनों अपोजिट होने चाहिए। म्यूज़िक आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, जैसे आपको म्यूज़िक सुनना है, जो भी आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक आएगा वो इसकी वॉल्यूम पे चेंज करेगा, कितना आप म्यूज़िक बढ़ा रहे हो घटा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया ये सारी चीज़ें इस रो के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट रो पे। देखिए दोस्तों, ये जो हैं ये बेसिकली आपको एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं। आप इलेक्ट्रो दबाओगे तो आपकी वॉइस इलेक्ट्रो में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए जैसे कैसे अब ये इलेक्ट्रो की आवाज़ आ रही है मेरी। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रो जो बैंड है उस पर आवाज़ आएगी। चेंज करूँगा पिच बैंड में। अब देखिए दोस्तों, ये पिच बैंड की आवाज़ है। अब चलते हैं मैजिक में, तो मैजिक दबाएंगे तो आपको मैजिक की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं चलते हैं शॉक वेव में, तो आपको शॉक वेव की टाइप की आवाज़ सुनाई देगी। डोजे में डोजे की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो इस तरह से आप इन सबको अपनी आवाज़ के हिसाब से जैसी आपको रिकॉर्डिंग करनी है उस तरह से आप चेंज कर सकते हो।
तो मैं हमेशा MC पे रख के रिकॉर्ड करता हूँ, तो आप MC पे रख के रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये सारे फीचर्स बता दिए आपको रेड बटन वाले, क्या इनका यूज़ है। अब हम बात करते हैं नीचे वाले फीचर्स की। तो ये दोस्तों आपकी जो भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको ये हेल्प करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हेल्प करते हैं आपको कुछ एडिशनल ऐड ऑन करने के लिए। जैसे आपको वीडियो में आपको कोई चीयर्स कराना है, तो इसको दबा दीजिए, ठीक है। ये आपको चीयर्स करके आवाज़ सुनाई देगी। एम्ब्रेस की दबाएंगे तो बीच में कोई परेशान कर रहा है, एम्ब्रेस कर रहा है। गन दबाएंगे तो गन की, इस तरह से डिस्प्लेस की है, डिबट की है, ठीक है। किस देने की आवाज़ है, बीच में दे सकते हो आप, किसी भी वीडियो बनाते समय दे सकते हो। हंसने की आवाज़ बीच में, जैसे देखे होंगे आपने, कई लोग कॉमेडी वीडियो बनाते हैं और बीच में उसमें हंसी आ जाती है। हंसी कहाँ से आती है, यहीं से आती है, लाभ, ठीक है। तो इस तरह से हंसी की आवाज़ निकाल सकते हो आप। अभी बात करते हैं क्लैपिंग की, तो यहाँ से क्लैप कर सकते हो। कोई आपको पे अटेंशन कराना है तो यहाँ पर पे अटेंशन का, ठीक है। सेम वो जो ये था, यहाँ पर दूसरी दूसरी तरह की आवाज़ आएगी। अब ये जो दो हैं, इनमें दो सॉन्ग्स हैं, इन सॉन्ग्स को आप सेलेक्ट करके बजा सकते हो। ऐसा सॉन्ग 2 है ये, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी इसकी बेसिक सेटिंग थी। ये सारी सेटिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। इस तरह की सेटिंग्स को आपको यूज़ करना है, और ऐसे ही आप उन सेटिंग्स को यूज़ करके इसका V8 का साउंड कार्ड पूरा अपने आप से सेट करके अच्छी से अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक दोस्तों। तो ये था बेसिकली V8 साउंड कार्ड की सेटिंग के बारे में। ऑलरेडी मैंने इस वीडियो का पूरा विद ओपनिंग, कैसे ओपनिंग की थी मैंने, ओपनिंग करने के साथ साथ पूरा सेटअप कैसे किया था साउंड कार्ड के साथ, ये जो मैंने कनेक्ट करके रखा है पूरा पूरा का पूरा सिस्टम कंडेंसर माइक के साथ, ये पूरे कंडेंसर माइक की सेटिंग के साथ, और ये पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दे दिया है। लिंक में जाकर के जो मैं डिस्क्रिप्शन, उसमें जाइएगा, नीचे आपको लिंक दिखाई देगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर टेक्निकल वीडियो सर्च करेंगे तो टेक्निकल वीडियोज़ में आपको सारे वीडियोज़ दिखाई दे जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मिलते रहेंगे, अगला वीडियो बनाऊंगा मैं, उस वीडियो में भी आपको मैं और सारी चीज़ें बताऊंगा। तो प्लीज़ अभी आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको मेरे जितने वीडियो बनाऊँ मैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।